आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूरे मंथ का जुलाई का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर को हमने एमसीक्यू फॉर्म में तैयार किया है, जिसमें क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा गया हो इसमें। तो ये हमारी सीरीज़ न सिर्फ बिहार पीसीएस की, उत्तर पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आपका आरओ एग्ज़ाम हो गया, या फिर राजस्थान पीसीएस, ये जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है, पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को मिला है। दूसरा स्टेटमेंट है, तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु को मिला है। दोनों बातें सही हैं, ये दोनों बातें असत्य हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों बातें सत्य हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बताना है इसमें आपको। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, भारत में गरीबी घटकर वर्तमान में 18.96% रह गई है। देखते हैं, देश में गरीबी 9.89% की कमी आई है। तीसरा, भारत में गरीबी में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। चौथा, उत्तर प्रदेश में 3.4 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें असत्य पूछ रहा है, तो असत्य है इसमें पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ये गरीबी की जो वर्तमान दर है भारत में, अब वो 14.96 रह गई है, 14.96%। पहले कितनी थी, 24.85%। तो इसमें कमी आई है 9.89% की। तो हमारा पहला ही आंसर, ये जो है हमारा पहला ही ऑप्शन ही गलत है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा दूसरे का पहला, क्योंकि 14.96% है। बाकी तीसरा डाटा सही है, भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। चौथा डाटा सही है, उत्तर प्रदेश में 3.4 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये नीति आयोग ने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5.5 हुआ था, उसका डाटा इसने लिया है। एक चीज़ और कि ये अब ये देखिए इसके साथ, तो आप अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरओ को देख रहे हैं, तो आपके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 3.4 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अडानी समूह द्वारा बनाई जा रही गोड्डा परियोजना, कौन सी परियोजना, गोड्डा परियोजना, किस देश को 100% बिजली उपलब्ध कराएगी। तो पहले तो ये देखो कि ये परियोजना आपके झारखंड में बनाई जा रही है, ये झारखंड है, यहाँ पे बनाई जा रही। तो झारखंड के पास में, अगर आपको इतना भी हिंट पता है कि कहाँ पे परियोजना बनाई जा रही है अडानी समूह द्वारा, तो ये झारखंड में बन रही है। तो अब इसमें ये तो कट गया कि आप पाकिस्तान को बिजली देंगे, हो सकता है नेपाल को। अब इनमें तीन ऑप्शन में से आपको पता होना चाहिए। तो ये परियोजना झारखंड में बनाई जा रही है, झारखंड। लेकिन ये बिजली किसको देगी 100%, वो देगी बांग्लादेश को। 100% बिजली इसमें बांग्लादेश को रियायत की जाएगी। अगर झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है तो उसमें पूछा जा सकता है कि कितने मेगावाट का प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये 1600 मेगावाट, 1600 मेगावाट का प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार में किसे महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बीपीएससी 69th के लिए और टीचर एग्जाम के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लो। इसमें देखिए, पहला प्रीति देवी, दूसरा रिया कुमारी, तीसरा पूजा देवी, चौथा अश्वमेघ देवी। तो इसमें अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। बाकी तीन नाम जो हमारे 3 इडियट की तरह हमारे सब दोस्तों के हैं, सॉरी, तो जो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाले गए थे, अगर आप अच्छे से पढ़े होते तो आप बता देते कि हाँ इसमें अश्वमेघ देवी है, बाकी ये तीन से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। बाकी देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस स्थान पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से किन स्थान पर, एक सेकंड रुकें, किस स्थान पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया थाईलैंड में। और इसका सुमकर किसको बनाया गया, सुमकर बनाया गया इसको बजरंग बली को, बजरंग और बली, ठीक है, इसका सुमकर बनाया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नमदा शिल्प कला का संबंध किस राज्य से है? तो आपका ये जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो कौन सा संगठन द्वारा जारी किया? ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन पर विचार करना है। पहला कथन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात भी ठीक है। भारत फरवरी 2023 में चीन को पछाड़कर प्रथम स्थान पर बन गया था। ये फरवरी नहीं था, ये अप्रैल है। ये अप्रैल 2023 में, याद रखना आपको, अप्रैल 2023 में चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया था। तो हमारा तीसरा ऑप्शन ये गलत है, ये बताना था हमको गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आप कुछ लोग करते क्या है कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, रॉन्ग पूछ रहा है, तो वो अपने हिसाब से टिक कर आते हैं, हाँ इसमें तो तीनों सत्य लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसमें यहीं पे फिर वो चुग्गा खा जाते हैं। चुग्गा से याद आया कि आप इसी चुग्गा की वजह से 2-4 नंबर से फिर आपका पेपर रह जाता है। देखिए असत्य पूछ रहा है इसमें। तो ये पहला स्टेटमेंट है, इस चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ, यानी कि दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ इसका। दूसरा, भारत सर्वाधिक पदक लेकर प्रथम स्थान पर रहा। तीसरा, चीन पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। तीनों बातें सही हैं, ये विकल्प बी सी गलत है। अब ये देखो, ये तो सही है कि दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ था ये जूनियर ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप। अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे फेरबदल कर दिया था हमने कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। इसमें चाइना पहले स्थान पर रहा है, चीन इसमें पहले स्थान पर रहा है। चीन ने टोटल 28 पदक जीते हैं, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत की पोजीशन दूसरी है, ना कि पहली। भारत सेकंड पोजीशन पर आया है इसमें। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मयन केंद्र बनाया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी PCS एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई भी हो। तो ये कहाँ पे बनाया है? ये केरल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सामाजिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा रेलवे स्टेशन को एशिया प्रशांत सामाजिक विरासत पुरस्कार। अब देखो, मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया कि एग्जाम, आप इसकी हेल्प से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए डालता है। तो उसमें देखो, चरखुला रेलवे स्टेशन पहला है मध्य प्रदेश में ही, दानापुर रेलवे स्टेशन बिहार में, बाईकुला रेलवे स्टेशन मुंबई में, जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान में, नीलखड़ी रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में। तो ये तो खैर हमारे ये गांव का नाम है, तो मैंने तो इसलिए ई ऑप्शन में ऐसे डाला कि आप अगर नहीं जानते हैं तो कुछ भी करके कन्फ्यूज हो सकते हैं आप। तो अब ये देखो, मैं बताना ये चाह रहा था, जैसे चरकुला है और बायकुला है, तो आंसर तो इसमें से रहने वाला होता है। 90% एग्जामिनर ऐसे ऐसे वर्ड्स कंफ्यूज करने के लिए डालता है। तो आपको देखना, अगर कुछ भी नहीं आता ना आपको, तो ऐसे ऑप्शन पर फिर खेलना रहता है। आप खेलो फिर, या तो चरकुला पे खेलो या बायकुला पे खेलो। बट इसका आंसर ये बायकुला है, मुंबई। बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को यूनेस्को ने एशिया प्रशांत सामाजिक विरासत पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरासत वृक्ष योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए ध्यान रहे, यूपी का एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, RO का हो या फिर आपका UPPCS का हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। देख लो, विरासत वृक्ष योजना। तो यूपी में जो भी वृक्ष 100 ईयर क्रॉस कर चुका है, यानी कि 100 वर्ष से ज़्यादा का है, तो उसे विरासत वृक्ष घोषित किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित ह्वानसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? ह्वानसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो ये है उत्तर कोरिया। ये नालायक कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है, ठीक है ना, जिससे कि विश्व में अशांति फैले। तो ये उत्तर कोरिया है। आगे देखते हैं। जुलाई 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको। तो सत्य कथन पहला देखिए, इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर काबिज हो गया है, बात ठीक है। भारत 5 स्थान पीछे खिसक कर 90 पर पहुंच गया है, ये गलत है। दोनों कथन सत्य हैं, ये तो गलत हो ही गया। दोनों कथन सत्य हैं, बात भी गलत होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है,
पहले क्या होता था, जापान पहले नंबर पर होता था, जापान पहले स्थान पर होता था, लेकिन अब जापान तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो पहले स्थान पर सिंगापुर आ गया है। तो इसमें भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक पिछली बार 85 थी, लेकिन इस बार 5 अंक का और सुधार होते हुए 80 पे आ गई है। तो यहाँ पे कितना लिखा था? हिंद गुरु एग्जामिनर ने यहाँ पे 90 लिख दिया था, पीछे खिसक कर ये लिख दिया था। तो आपको ऐसे वर्ड पर भी ध्यान देना है कि पीछे खिसकी है, आगे बढ़ी है, सुधार हुआ है, या फिर खराब हुई है। और तो ये 80 हुई है, यानी कि सुधार हुआ है, तो ये गलत है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश में गुडलेन बेरे सिंड्रोम के चलते स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया? यहाँ पर आए दिन आपातकाल लगते रहते हैं, तो ये कौन सा देश है? आप इसे देख के पैरों मार सकते हो। क्लियर है? आगे देखो। किस बैंक के अध्यक्ष दीपक पारेख ने 46 वर्ष बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो ये HDFC के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। आगे देखते हैं। किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक निर्यात सूचकांक 2023 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडेक्स में 2023 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा? तो पहले नंबर पर है इसमें तमिलनाडु। पहले पे तमिलनाडु रहा है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है, और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक रहा है। ये ध्यान रखना। तो यूपी का स्थान जो दूसरा है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं इसको। और बाकी ये तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये यूपी की रैंक यूपी के एग्ज़ाम के लिए देखें आप। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु है हमारा। आगे देखते हैं। असम राज्य ने गज़े कोथा अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप देखते ही हैं एग्ज़ाम में, कि किसी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, किसी मिशन का उद्देश्य क्या है, या किसी योजना का टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान रहे। तो पहला स्टेटमेंट है, असम में शरणार्थी समस्या का समाधान करने के लिए, ये समस्या भी है असम में। गरीब लोगों को आवास प्रोवाइड करने के लिए, गरीबी बहुत है तो आवास भी मिलना चाहिए। मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए। तो इस हिसाब से हमने ऑप्शन सेट किए कि चारों समस्याएं हैं वहाँ पे। तो लेकिन ये जो है गजह काथी, ये आपका मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। तो ये गज है, देखो गज है, अगर आप देखो गज हाथी को भी कहते हैं, है ठीक है, तो हाथी है। तो इसका मतलब ऐसे आप वर्ड को तोड़ तोड़ के भी ऑप्शन तक जाने की कोशिश करें। और यार अभी भी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल सब्सक्राइब करो भाई। आपको तो मोटिवेशन मिल रहा है, आपको कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन टीम को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है भाई। टीम भी काम तभी करती है यार जब उसको पीछे से लगता है कि हाँ यार चलो कुछ सपोर्ट मिल रही है, कुछ मोटिवेशन मिल रहा है। बाकी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो मत करो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। चंद्रयान 3 के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। चंद्रयान 3 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। इस मिशन में रोवर विज्ञान रोबोट साथ में भेजा गया था। सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन असत्य हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे असत्य लगा लो कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है, और हमारा पहला वाला असत्य है, क्योंकि चंद्रयान 3 को GSLV से नहीं लॉन्च किया गया था, इसको LVM3M4 से लॉन्च किया गया है। जो आपको चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, वो PSLV से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था, वो GSLV से लॉन्च किया गया था, GSLV से लॉन्च किया गया था, जो सेकंड था वो। तो लेकिन थर्ड जो है आपका LVM3M4 से लॉन्च किया गया, ये याद रखना है इसका। और इसका वजन कितना था? इसका वजन था 3900 किलोग्राम। 3900 किलोग्राम काफ़ी हैवी था। इसमें 3 इसके हिस्से थे, एक तो लैंडर विक्रम हो गया, दूसरा रोवर प्रज्ञान रोबोट हो गया, तीसरा प्रणोदय हो गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। काकरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आप जानते हैं ये गुजरात में है, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू किया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट। क्या क्यों न्यूज़ में था? इसने पहली बार स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन शुरू किया है काकरापार ने। क्लियर है? गुजरात। आगे देखते हैं। G20 के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसमें प्रमुख बैठकें हैं जो G20 की हुई थी भारत में।
तो हमें उनको देखना है कि कहाँ कहाँ पे हुई थी। तो ये G20 की स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ किया गया है? तो ये कब तक उन्मूलन करना है इसका? 2047 तक। तो कहाँ से किया है? ये लालपुर गांव, मध्य प्रदेश। तो देखो इसमें भी हिंदू गुरु ने इस टाइप के ऑप्शन सेट करे, लालपुर, फूलपुर, भटिया गांव, चोरगांव। तो आपको देखना लालपुर, फूलपुर, मतलब ये दोनों कॉमन कॉमन से हैं, तो इनमें से ये आंसर रहने वाला है। तो आप इसको टिक करें, फिर मतलब कोई भी टिक करें, मैं तो ये कह रहा हूँ पहली बात तो आप याद रखें, जब फंस जाते हैं तो 50-50 का रिस्क लेने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो गया लालपुर। हाल ही में बेंगलोर में हुए विपक्षी दलों के सम्मेलन में विपक्षी समूह को क्या नाम दिया गया है? भारत, इंडिया, UPA 2, हिंदुस्तान, 2024 विनर, ये लूज़र जो भी है। तो ये कौन सा नाम दिया गया है? तो इसका नाम है इंडिया। अब इंडिया की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इंडिया की इसकी फुल फॉर्म रखी है इन्होंने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो याद रहे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये बिहार में जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उस टाइप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, या फिर SSC का कहें, या फिर कोई भी रेलवे का, कोई भी भर्ती में इस टाइप के क्वेश्चन ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है क्योंकि बड़ा ग्रुप है। अब आगे देखते हैं, सॉल्वेक्स अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये अभ्यास ये देखिए, इसमें इस टाइप के आपके सामने हमने ऑप्शन सेट किए हैं कि कुछ लोग क्या काम करते हैं, सिर्फ अभ्यास को ये देखते हैं पहले से श्रीलंका है या फिर सिंगापुर है। तो उन लोगों के लिए ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर वो कर दें तो उसको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे, या फिर उसको एक छोटी सी पार्टी दी जाएगी। अगर वो उसने रटा हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखें कि सारे इस टाइप के क्वेश्चन वो सिर्फ फुल फॉर्म से याद नहीं हो जाते, ये स्टार्टिंग के वर्ड से। जैसे कि हमने देखा है, एस से फिर सिंगापुर आएगा, बी से वियतनाम आएगा, एस से सिंगापुर थाईलैंड, ये श्रीलंका भारत अमेरिका। तो ये भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है, ये सॉल्वेक्स भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। आगे देखते हैं, 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन किस देश को नए सदस्य का दर्जा दिया गया है? तो 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है कहाँ हुआ? तो ये भारत में हुआ। कैसे हुआ? आभासी रूप से हुआ, क्योंकि ऑफलाइन इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये आभासी रूप से हुआ है, यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हुई है इसकी। क्लियर है? तो किसको दिया गया है? ईरान को नवा सदस्य बनाया गया है। ईरान को नवा सदस्य बनाया गया है इसका, SCO का, ईरान। आगे देखते हैं, बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट पर किस कंपनी ने और कितने मेगावाट का नया प्लांट लगाया गया है? देखिए 2 क्वेश्चन कवर किए गए हैं इसमें, किस कंपनी ने और कितने मेगावाट का। कभी पूछा जाता कि बिहार में कौन सा सुपर ये थर्मल पावर प्लांट है, तो ये है बाढ़। याद रही, वो बाढ़ नहीं है जो पानी के द्वारा आता है, ये थर्मल पावर प्लांट का नाम है। तो NTPC ने 660 मेगावाट का, अडानी ग्रुप ने 600 मेगावाट का, या फिर NTPC ने 600 का, ये LT ने 600 का। तो ये NTPC ने 660 मेगावाट का लगाया है ये। क्लियर है? आगे देखते हैं, भारत के किस हवाई अड्डे पर एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सिस्टम लागू किया गया है? ये देखिए, अब ये सारे हमने PCS के ऑप्शन डाले हैं इसमें, जिससे क्या वो ये ना सोचे कि एक और ये रहता कि अगर BPSC का क्वेश्चन है, बिहार ने पूछा तो उसका आंसर बिहार ही होगा, ऐसा ये माइंड सेट को अपना चेंज कर दो, अच्छे से ढंग से पढ़ो, मतलब ये आलसीपन छोड़ दो भाई। तो इसमें देखो हमने राजस्थान का, UP का, आपका और ये बिहार का, सारे PCS का डाल दिया। तो अब बताओ कौन सा आंसर मारोगे इसमें? तो एग्जामिनर भाई पात पात हो रहा, मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, आप डाल चल रहा है, एग्जामिनर पात पात चल रहा है। तो बहुत ही क्लियर सोच होनी चाहिए आपकी, पता होना चाहिए एकदम क्लियर भाई, टेंशन नहीं लेने का, रटने का सीधा सा है फंडा। अब ये है कि इसमें क्या है ऑप्शन है, ये दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्सोबिक एक दिन में 2400 भूकंप आने के चलते
मतलब चर्चा में रहा तो किस देश की राजधानी है? तो यह है आइसलैंड की राजधानी। आगे देखते हैं, वैगनर समूह चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? तो ये रसिया से संबंधित है। रसिया का एक बंदा था बावर्ची, तो उसने जो है एक क्रांति ला दी थी छोटे से एरिया में, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने, ये सॉरी, इसने जो है हमारे रसिया के प्रेसिडेंट ने दबा दिया था उसको। तो ये कौन सा? रसिया। आगे देखते हैं, WF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में शीर्ष देश में भारत का स्थान बताना है आपको। आपको दोनों बताने, शीर्ष भी बताना और भारत का स्थान भी बताना है। तो शीर्ष देश कौन है इसमें? शीर्ष देश इसमें स्वीडन है और भारत का 67वां स्थान स्वीडन। स्वीडन टॉप पर है और इंडिया का है इसमें 67वां रैंक। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में हुई पक्षी जनगणना 2023 में सर्वाधिक पक्षी किस जिले में हैं? जो आर्द्रभूमि में रहते हैं, कहाँ पे हैं वो? आपका इसका है भागलपुर में। भागलपुर में ये पूछा जा सकता है बिहार में कि कितने पक्षियों की प्रजातियां बिहार में हैं? तो यह है 205 पक्षियों की प्रजातियां, 205। आगे देखते हैं, किस राज्य में समर्पित बंदरबन कहाँ पर बनाया जाएगा? बंदर। अब ये देखो कौन सा स्टेट हो सकता है इसमें? तो इसमें बंदरबन बनेगा आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ बनाया गया? कहाँ पे? यह है मेहसाणा, गुजरात। मेहसाणा, गुजरात। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल बोर्ड है, नदी क्रूज है, AI आधारित रोबोट है। तो आजकल के जो लड़के हैं जो कुछ चंद थोड़ा सा लाइन पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में तो वो मारेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है इसका रोबोट का, तो ये होगा नहीं, ये नदी क्रूज है। साबरमती नदी में ये चलाया गया है। आगे देखते हैं, BCCI द्वारा भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया है किसको? ड्रीम 11 टीम को। ड्रीम 11 टीम नहीं, सॉरी, ये है ड्रीम 11 को। हाल ही में आयोजित छठा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में हुआ है। तो किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर उच्च स्थान प्राप्त किया है? तो देखो हमने इस टाइप से क्वेश्चन को सेट किया गया है कि इसमें दो आपको वो मिल जाएंगे कि अगर ये पूछा है कहाँ पे हुआ है तो हुआ है भोपाल में। किसने उच्च स्थान हासिल किया? तो इसने उच्च स्थान हासिल किया हरियाणा ने। हरियाणा ने इसमें 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड, और टोटल जो पदक हैं वो 13 हैं, तो पहले स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं, IAF द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में, 2023 का ध्यान रहे पढ़ते हुए आप क्वेश्चन को ये भी ध्यान रहे कि कब पूछा, मतलब किस ईयर का पूछा है वो। खैर यूपी का तो ये बदनाम है, मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा वो गलत डालता ही डालता है। इस बार भी 10 से 12 क्वेश्चन जो घटना चक्र ने दिए थे या और अदर कोचिंग सेंटर ने दिए थे वो गलत थे। उसके बाद कमीशन ने 100 लोगों को वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया लात मार के। तो भाई ऐसा काम करते क्यों हो यार? मतलब बच्चों के साथ में खेलते हो बहुत तगड़े से यार, तुम तो निकल जाते हो और यहाँ पर लौंडे बूढ़े हो रहे हैं भाई। तो उस चीज़ को भी सोचा सरकार की, मतलब ये कमी है। आयोग का क्या काम है इसमें? नाम का आयोग होता, बाकी तो सारा तो पीछे से सरकार के रहता है सपोर्ट। चलो, तो इसमें कौन सा स्थान है? इसमें 126वां स्थान है। इतने नियर के हमने वैल्यू दी कि आप तगड़े से कन्फ्यूज हो जाओ। 126 2023 का, ये ध्यान रखना, 22 का मत याद रख लेना, 135 करके कुछ। तो पहले स्थान पर कौन है इसमें? आइसलैंड है। आइसलैंड पहले पर है। अगर पहला ना दे तो दूसरा देगा, डेनमार्क है दूसरे पे। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित सागर निधि क्या है? सागर निधि क्या है? अब देखो, सागर निधि से समझ रहेगा बंदा के कोष है। तो मत्स्य पालन हेतु कोष है, सागर में ऑपरेशन हेतु कोष है, एक अनुसंधान पोत है, ये पृथ्वी मंत्रालय द्वारा ऐप है। तो ये एक अनुसंधान पोत है, याद रहे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो कहाँ पे होगा ये होगा आपका पेरिस में। तो मैंने 3 ऑप्शन इसलिए दिए थे, आपको लगेगा कि 3 भारत के ऑप्शन दिए तो इसमें से कुछ ना कुछ तो भारत में रहने वाला है, लेकिन नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी, रटना भाई पूरा से। तो पेरिस है इसमें। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा ओपन स्काईलाइन 1.0 क्या है? चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, अमेरिका का युद्धपोत या उत्तर कोरिया का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि अब है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे करके एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको एलिमिनेट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं,
और युद्धपोत का भी कोई मतलब नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब इनमें से तीनों में से कुछ मारोगे तो आपको वो रिस्क पे मारना है। तो ये चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभकर किसको घोषित किया गया है? तो अभी हमने पिछले वीडियो क्वेश्चन में बताया था बजरंग बली को। देखिए ऑप्शन सब है यहाँ पे ऐसे हैं, शिव जी, हनुमान जी, राम जी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये बजरंग बली को घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, कुई भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंध है इसका। तो कौन बोलते हैं कुई भाषा? ये कंद जनजाति है, कंद, कंद, कंधा नहीं, कंद जनजाति है जो ये भाषा बोलती है। अभी यहाँ की गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पास करके ये डिमांड की है कि इसको जो है अनुसूची में डाला जाए, 8वीं अनुसूची में जिसमें 22 लैंग्वेज है उसी में डाला जाए इसको। तो अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि नहीं मानती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किस के बीच चलाया गया है? कौन दो देशों के बीच चलाया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में ऑपरेशन चलाया गया है। इसका मकसद क्या है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना। इसका उद्देश्य भी लिख लो, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, ये मकसद है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ था ये? तो इसका आयोजन हुआ था यूएई में, और भारत इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, यानी कि शीर्ष स्थान पर भारत रहा था अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में भारत के कितनी महिलाएं हैं? या फिर एक और टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महिला नहीं है? तो आपको चारों का नाम याद रखना चाहिए। 4 महिलाएं हैं, चारों में कौन कौन है ये बताते हैं हम आपको। पहली है आपकी जय श्री उल्लास, पहली जय श्री उल्लास। दूसरी है इंदिरा नूई, इंदिरा नूई। तीसरी महिला आपकी नीरजा सेठी। चौथी महिला आपकी नेहा, नेहा नारखड़े, नेहा नारखेड़े। तो 4 महिलाएं आपको याद रखनी है, उल्लास, इंदिरा नूई, नीरजा, नेहा। 3 तो आपकी नेह से ही होगी, नूई, नीरजा, नेहा और ये उल्लास। क्लियर है? आगे देखते हैं, हाल ही में लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो ये हैं आपके एडगर रिकेविक्स, एडगर रिकेविक्स। एक और आपको बता दूं मैं, मिस नीदरलैंड कौन बनी है? मिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस नीदरलैंड, मिस नीदरलैंड कौन बनी है? ये भी ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं, तो उसका नाम है रिक्की, ये नोट कर लें आप, रिक्की बेलेरी, रिक्की बेलेरी। क्लियर है? नीदरलैंड की मिस नीदरलैंड बनी है, और ये ट्रांसजेंडर है समुदाय से हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा कुछ यूनिक रहता है तो एग्जामिनर जरूर उसको देखते हैं, फिर पूछते हैं। फिर विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? विश्व जनसंख्या दिवस में बताया 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या थी? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष देशों का क्रम कौन सा है? इसके माध्यम से बताया जाता है कि किसकी सेना सबसे ताकतवर है, किसकी सैन्य शक्ति सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका, अमेरिका कहाँ है? अमेरिका हो गया। दूसरे पर रसिया, तीसरे पर चाइना, चौथे पर भारत। तो भारत की रैंक किसमें? हमारे भारत की रैंक किसमें? चौथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर मेले का आयोजन कहाँ किया था? ये नोएडा में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विंबलडन ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल में, अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है, इसको कहते हैं धांसू क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। विंबलडन ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल में मार्केटा बोड्रोसोवा ने किसे पराजित करके खिताब अपने नाम किया है? तो ये बताना आपको, ओस जोबेयर को पराजित किया था इन्होंने। ये कहाँ की थी? ये है ट्यूनीशिया की, ट्यूनीशिया। और ये जीतने वाली विजेता ये कहाँ की थी? ये थी आपकी चेक गणराज्य की, चेक
गणराज्य है। अब इसी में आप मेल वाले भी देख सकते हैं, मेल में किसे पराजित किया था। अगर वो मेल का पूछ ले, पुरुष का पूछा जा सकता है इसमें, तो पुरुष में कालोस अल्कराज नाम है इनका, स्पेन के रहने वाले कालोस अल्कराज। इन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित किया था। नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। इन्हें पराजित किया था कालोस अल्कराज ने। क्लियर है दोनों कुछ। अब ये हमारी 30 मिनट की वीडियो है, इसमें जुलाई माह के 50 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन का हमने डाटा डिस्कस किया है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाए सभी परीक्षाओं जो 2023 में होने वाली हैं, अभी लोक सेवा आयोग बिहार उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली टीचर की भर्ती परीक्षा, या फिर राजस्थान का अभी जो PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, या उत्तराखंड का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से हम और महीनों के भी डिस्कस करेंगे। हम ये एक वीडियो फीडबैक के तौर पर डाली जा रही है। अगर इसका फीडबैक अच्छा रहता है, अच्छा लोग इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोग कमेंट करके बताते हैं कि हाँ इससे कितना हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज, तो हम आने वाली वीडियो तभी इसके साथ में अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखने के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे GS विद हिंदू गुरु चैनल के साथ में, और सपोर्ट करो यार, ऐसे काम थोड़ी चलता भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों में शेयर करो। पहले पढ़े लिखों में करो, फिर अनपढ़ पढ़े लिखों में करो, फिर जाहिलों में करो। जाहिल जो बेचारे जानकारी नहीं रखते हैं उन्हें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम उल्टी सीधी वीडियो देखने से बचेंगे और इस तरह की जानकारी के बारे में वो भी अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।